हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप सभी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि पढ़ना क्या है पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में भी कुछ सब पार्ट्स थे, जैसे सब पार्ट ए था, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। बेसिकली बहुत सिंपल सा है, अगर पहला अगर लेक्चर देखे हुए हैं आप, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। अब आधे लोग को कंफ्यूजन ये होगा कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे होता है। भाई अगर क्लास 9 तक पढ़े हैं आप, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तब तो कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना के आपके लिए अपलोड करेंगे, ताकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला काम क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। चलिए जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करके। क्या करके, फैक्टराइजेशन। चलो तो फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 8 का मतलब ऐसे कह लीजिए, 8 का ऐसा फैक्टर चाहिए हमें, 8 का ऐसा 2 फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 हो और सब्ट्रैक्शन यानी कि हमें माइनस आए ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 हो। ठीक है, यानी कि 8 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन 2 होता हो, जिनका डिफरेंस 2 होता हो। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें, 4 2 जा 8। ठीक है, x माइनस 8, यानी कि अब ब्रैकेट तोड़ा जाए तो x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अगर इन दोनों में देखा जाए तो हमको एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, x, तो x को निकाल लें। यहां से x निकल गया तो बचा क्या 4, और यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, अब देखा जाए तो 2 टर्म हो गए, यहां से यहां तक एक टर्म और यहां से यहां तक दूसरा टर्म। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे। एट लास्ट बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, समझ में आया। हमें निकालना क्या है, बेसिकली जीरोस। तो जीरोस बताए थे, जीरोस कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसा नंबर ऐसा नंबर जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। ऐसा नंबर जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसी को जीरोस कहेंगे। चलिए जी, अगर देखा जाए तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, यहाँ पे कोई साइन नजर आ रहा है, नहीं, तो मल्टीप्लाइज होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अगर एक को मैं इधर करूं, एक किसी ब्रैकेट को इधर मैं करूंगा, तो दूसरा जो पहला ब्रैकेट है जो इधर जाएगा वो तो जीरो हो गया। बचेगा कौन, दूसरा वाला। मान लेते हैं इसको मैं इधर कर रहा था, इस वाले को इधर कर रहा था, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो बचेगा क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 4 मिलेगी हमें। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। और ठीक है, और यानी कि, या अब मान लीजिए इसको ना करके, भाई ये भी तो ऑप्शन था हमारे पास कि नहीं सर हम इसको करेंगे, तो इसको कर लेते हैं एक बार। अब इसको इधर आप करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। समझ में आया, यानी कि x की 2 वैल्यू मिली, और 2 वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 2 जीरोस देगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके डिग्री डिसाइड करते हैं कितने जीरोस मिलेंगे उसके, तो 2 जीरोस मिलेंगे, बेसिकली हमें मिले भी। ठीक है, और हम इसका नाम रख देंगे, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। ठीक है, चलिए जी, अब एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे हम लोग। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ, अच्छा ये अब आगे क्या कर रहे हैं देखो, तो पहले समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फाइंड द जीरोस कहा था, तो हमने क्या किया, जीरोस फाइंड आउट कर लिया। एक मिल गया 4, दूसरा मिल गया -2, एक क्या मिला 4 और दूसरा -2। अब क्या करेंगे, कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि हमें वेरीफाई करना है इनके रिलेशन को, किसके बीच का, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का। इसके लिए फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, या फिर क्या लिखते थे इसको, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें सम निकालेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए जी, तो क्या था दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब होता क्या, बेसिकली मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच में कोई भी अगर साइन नहीं हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए जी, अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला c बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या मिलेगा हमें, फिर से वही a है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, हिंदी में एक बार भी नहीं बताया कि हिंदी में क्या है। चलिए तो क्वेश्चन हिंदी वाले बुक से देख लेंगे। देखिए, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया, ठीक है। अब आधे सोच रहे होंगे सर ये गुणांक वगैरह है क्या, तो बताया गया था आप लोग को, मैं समझाया था उस दिन ही, मतलब पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जर्नल टर्म है, किसका, जर्नल पॉलिनोमियल है, किसका, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा उसका कोफिशिएंट, x के सामने जो भी नंबर होगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है, और यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म हो गया। चलिए जी, हमें करना क्या है, बेसिकली वेरीफाई करना ना, इसको वेरीफाई मतलब चेक करना कि सही है या फिर गलत है। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में अल्फा, अल्फा मतलब पहला एक मिला था हमें 0.4, और बीटा कितना मिला है, -2, यानी कि दूसरा जो 0 मिला है 2, -2, माइनस बी, या फिर कह लीजिए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, यानी कि -2 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, -2 यहां से मिला, एक मिनट, -2 यहां से मिल गया, और ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा फॉर्मूले वाला। और a क्या है, a की जगह कुछ नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नहीं। अब a की जगह पे कुछ नजर नहीं आ रहा तो आधे लोग क्या करेंगे, सर 0 हो गया, तो नहीं 0 नहीं होगा, वो कितना हो गया, वहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 वहां पे कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 वहां होगा ही होगा। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 मिल गया, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, अब देखेंगे दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा क्या है यहाँ पे 4, और बीटा -2, बीटा कितना मिला था हमें, -2, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, वहां से जरा देखिएगा, ये शायद -8 है कांस्टेंट टर्म, कितना है -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, और a की वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, ये सोच रहे होंगे आधे लोग कि सर 1 कहाँ गया, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, अब a माइनस a प्लस में है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 4 जा 8, ठीक है, इतना हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। अब देखिए जरा, ये भी दोनों इक्वल हो गए, अब क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, और मुझे लगता है कि इतना आसान है कि एक बार दो बार आप समझ लिए तो बिल्कुल आ ही जाएगा। अगर ना आया हो तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वैसे बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन का ही दूसरा, ठीक है, यानी कि सब पार्ट में दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा है, भी दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ नजर आ जाए, यानी कि s के पास, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर था उसके पास अगर कोई कोफिशिएंट आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 1 जा 4 आ गया, कितना आ गया आपके पास, 4 1 जा 4, और वो याद रखेंगे से, मतलब जो 4 आया है ना मल्टीप्लाई करने पे, उसे याद रखेंगे, लिखेंगे कहीं नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए, पहले यहां से यहां तक मैं कर लेता हूं, यहां से यहां तक ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रहेगा,
ठीक है 4 आया हमारे पास। अब ये ब्रैकेट जो बना है इसका मतलब इसी का हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को अलग अलग दो पार्ट्स में बांट रहे हैं। जो 4 है बीच वाला उसी को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट रहे हैं। और उसका मेथड क्या होता है बांटने का कि जो भी यहाँ पे वैल्यू मिली, कितनी मिली थी 1 है बेसिकली, दिख तो 1 रहा है लेकिन जब 4 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 मिला ना। तो जो 4 मिल रहा है उसी का हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए फैक्टर उसके ढूंढने हैं दो, जिसे प्लस करके, यहाँ पे प्लस साइन है ना लास्ट में, प्लस करके 4 मिले हमें। क्या मिले 4, और फैक्टर 4 के हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद 4 ही मिलेगा। चलिए जी, तो क्या मिलेगा 2 + 2, आधे समझ गए होंगे सर 2 + 2 2 × 2 4 होगा ना। चलिए मिला ऐसे। अब क्या करें ब्रैकेट तोड़ लें, तो ब्रैकेट टूटेगा, -2s +1 मिलेगा, सही है ना। ये माइनस इसको माइनस बना देगा, इसको भी माइनस बना देगा और s पीछे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो 2 और s हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा 2s, यहाँ पे मिल जाएगा -1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। और ऐसे केस में या फिर ऐसे समझ लीजिए जब दोबारा हम कॉमन करने जाते हैं तो जो पहले साइन दिखता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन। तो पहले साइन कौन दिख रहा है माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों अलग अलग है भाई, एक 2s है तो एक 1 है, उसमें से कैसे कुछ निकालेंगे, तो हम 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा +2s, और ये माइनस निकाले यहाँ से तो माइनस हो जाएगा। समझ आया। अब इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में मिल जाएगा ये दोनों, ठीक है, और बचे ये दोनों जो बाहर हैं 2s - 1 अलग एक ब्रैकेट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कोई भी ब्रैकेट अगर इधर करते हैं आप तो 2s - 1 = 0, यानी कि 2s = 1, एट लास्ट मिलेगा क्या, s = 1/2 मिल जाएगा। इसी को हम अल्फा बीटा दोनों कह देंगे। कंफ्यूज नहीं ना हुए हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस वाले को आप इधर किए हैं तब भी यही मिलेगा, इस वाले को आप इधर करेंगे तब भी यही मिलेगा, यानी कि दोनों केस में यानी कि s की जो वैल्यू होगी 1/2, 1/2 ही मिलेगी। 1/2, 1/2 दोनों सेम वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हम ऐसे कर दिए, समझ में आया। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा दोनों के लिए यही वैल्यू होगा, यानी कि अल्फा = भी क्या मिल जाएगा हमें 1/2 और बीटा = 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x नहीं है, यहाँ पे s है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे s कर ले रहे हैं भाई, इस केस के लिए s कर ले रहे हैं। क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज कर लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज कर दिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ s की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे हो गया -4। अब यहाँ पे s² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और 4 और 4 को कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस को गुणा कर दें यानी मल्टीप्लाई कर दें तो +1 मिल जाएगा, मिलेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाइए, अल्फा × बीटा = c मतलब कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद क्या है यहाँ पे 1, और a की वैल्यू है 4। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 = 1/4, a भी इसके इक्वल हो गया, हेंस ट्रूथ। ठीक है, चलिए जी, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट। ठीक है, चलिए, तो तीसरे पार्ट में बेसिकली है क्या, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम ये होगा इस ऐसे क्वेश्चन में, पहले में इसे रीअरेंज कर लें, यानी कि जनरल टर्म जैसे होता है बिल्कुल वैसे पहले इसको बना लें। बन गया, क्या किए, 7x को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, हो गया। चलिए अब क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, चलिए निकालना शुरू करें। तो इसका मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो मिलेगा 18, क्या मिल जाएगा 18। अब 18 का ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, 18 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 7 मिल जाए। चलिए लेते हैं, कितना होता है 9 2 जा 18, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिल जाएगा 7 मिलेगा ना।
ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या मिलेगा, -9 और माइनस माइनस यहाँ पे x भी होगा, माइनस माइनस प्लस 2x - 3। इन दोनों में देखा जाए तो 3 और x कॉमन हो जाएगा मिलेगा क्या, 2x और यहाँ पे -3। यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, हम बताए थे कि पहले वाले साइन को ही कॉमन करते हैं, तो 1 हो गया, सॉरी प्लस हो गया, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा तो 1 कॉमन कर लेंगे, यानी कि यही रह जाएगा सेम। ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो एक ब्रैकेट कॉमन हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन कर लिए और जो बचेंगे उनको एक अलग ब्रैकेट में बंद करके रख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या मिला हमें, 2x - 3 और 3x + 1, और निकालना है जीरोस, इन सबके इक्वल 0। एक कोई भी ब्रैकेट अगर इधर आएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि मिलेगा 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = 3, x = 3/2। इसी को हम कह देंगे अल्फा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखिए अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरा कौन बचा, 3x + 1 = 0, यानी कि 3x = -1 और x = -1/3। इसी का नाम हम रख देंगे बीटा। ये हो गया आपके पास बीटा। समझ आया? चलिए अब चलते हैं इसके प्रूफ के पास। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे s होगा, यहाँ पे भी s होगा और यहाँ पे भी s होगा, सॉरी x हो जाएगा ना, अब तो s तो हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, x और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्या है 3/2 है और बीटा अपने पास कितना है -1/3 -b क्या है, यहाँ पे -7 है, तो -7 और a की वैल्यू 6 है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई इसका यहाँ करा दीजिए, 3 3 जा 9 और यहाँ पे कर दीजिए 2 1 जा 2 और नीचे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे +7/6। पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा इतना आपको कुछ। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे पता है क्या कंफ्यूजन हो सकता है, सर इसको कैसे सॉल्व किए, तो जैसे आपको आता वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालेंगे किसका, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए अब, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। जरा देखिए तो 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं और C कांस्टेंट टर्म -3 है हमारे पास और A की वैल्यू 6 है। यहाँ पे भी देखें तो कुछ कट हो रहा है, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि मिलेगा क्या -1/2 हेंस प्रूव्ड। यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज जैसे जानते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ क्या कह रहा है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो करना क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है कि जो भी इसमें कॉमन नजर आए उसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 और u कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा u और यहाँ पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, बस यही हो गया। अब क्या करना, हमें जीरोस निकालने हैं, तो ये हो जाएगा = 0 के। इसको इधर लेके आएंगे तो मिलेगा क्या 0, यानी कि u + 2 = 0, यानी कि u की वैल्यू -2। ठीक है, और अब जरा देखिए तो इसको अगर लेके चले गए इधर तब क्या होगा, तब 4u = 0 मिलेगा, यानी कि u = 0 मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा अल्फा और इसका बीटा। समझ में आया? चलिए तो अल्फा क्या मिला हमें -2, बीटा क्या मिल गया, बीटा मिल गया 0, सॉरी ऐड करना था यहाँ, तो बीटा क्या मिल गया हमें 0। अच्छा -b की वैल्यू कुछ नजर आ रही है क्या, -b की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू 8 है और माइनस यहाँ फॉर्मूले से तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, b की वैल्यू मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ किसका, u का, और इसका कोफिशिएंट ऑफ u², यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ u² हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिला आपको -2, इसको अगर कट किया जाए तो -2 मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू 0 इज इक्वल टू सी। कांस्टेंट टर्म पूछा है नहीं, 0 है। और यू स्क्वायर की वैल्यू जो है, मतलब यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं, अगला जो भी सब पार्ट है, जो भी पार्ट अगला वाला वो देखते हैं। लिखा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि अब हमें इसका पहले शून्य निकालना है, यानी जीरोस निकालना। तो निकालने के लिए कुछ करना है नहीं, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें यक्स, जो भी एक्स होता है ना, बी एक्स वाला जो टर्म है, बीच वाला मिडिल टर्म जो है वो गायब हो, तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सा इक्वल 0 लगा देना है। और अगर इसके जस्ट पहले जो किए हैं, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म ही गायब हो तो आपको फिर भी कुछ नहीं करना, तब क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, 15 को अगर इधर लेके आइए तो माइनस का प्लस हो जाएगा और टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए तो स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो प्लस माइनस रूट 15 लग जाएगा, यानी कि सिंपल सा हो गया कि t की वैल्यू एक बार 15 होगा और t की वैल्यू एक बार माइनस रूट 15 होगा। इसको हम नाम दे देंगे बीटा, इसको नाम दे देंगे अल्फा। दो ऐसे हमारे पास मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू है क्या, कहीं नजर आ रही होगी, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। अरे भाई बी की वैल्यू है ही नहीं ना। ठीक है, नीचे इसमें आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 15 इंटू माइनस रूट 15। सी की वैल्यू माइनस 15 है, ए की वैल्यू कुछ नहीं 1 है। मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों रूट हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू आपका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, क्या करना है, कुछ करना है नहीं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा दे, मिलेगा कितना, 12, 4 3 जा 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनका सब्ट्रैक्शन 1 यहाँ मिलता हो, क्या मिलता हो, 1 मिलता हो, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 माइनस 3x माइनस 4। ब्रैकेट को हटाइए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा, कुछ नहीं, बस x। ठीक है, तो x को निकाल दीजिए, यहाँ मिलेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे मिलेगा प्लस 1 कॉमन, यानी कि 3x माइनस 4 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख लेंगे और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में रख लेंगे। कोई हम ए नहीं पूछेगा सर पहले आप इसको कर दिए, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई अगर करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेम प्रोडक्ट देता है। मान लीजिए 3 इंटू 4 किए तब भी 12 मिलेगा, 4 इंटू 3 किए तब भी 12 मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ है। चलिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पूरे को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1, यानी कि इसी को कह लें हम अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल बीटा की वैल्यू देखा जाए तो बीटा की वैल्यू पहले यहाँ से सर्च करते हैं, यहाँ मिल जाएगा ये चीज इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी को हम कह देंगे सर ये बीटा की वैल्यू हो गई। चलिए जी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे अभी कर लेंगे। पहले यहाँ देखें तो माइनस बी है ना, तो माइनस बी और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ, और a की वैल्यू 3 है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो -3 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 और यहाँ पे भी 1 अपॉन 3 आ जाएगा। कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 इंटू 4 अपॉन 3, तो मिलेगा क्या आपको, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। मल्टीप्लाई कराइए तो -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी, तो हमें लग रहा था कि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, आधे घंटे का लगभग हो ही गया होगा, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन
सेकंड लेक्चर में देखेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे और उसमें सब पार्ट 6 है, 6 के 6 उसी लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए सबसे पहली बात यही कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।